Hello students, how are you? I am Minakshi from SGTP Senior Secondary School. In 8th class, we were doing chapter 1 How, When and Where. इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? इसमें हम कर रहे थे कि डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. आगे हमने किया कि डेट्स कैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल ने जो है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. और उसके बाद आगे किया कि हमने ये जो इसे हिस्टोरियन ने इसे दूसरी तरह से डिवाइड किया, एक और वे में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया. तो आगे आज हम इसे आगे रीड करेंगे इसके बारे में. व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local Nawab and Rajas. You will see how they establish control over the economic and the society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at the low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that come about as consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about the values and taste, customs and practice. When the subjugation of one country by another country lead of these kind of political, economic, social, cultural changes, they refer to the process as colonization. इस बुक में हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटिश इंडिया आए, किस तरह से उन्होंने देश को जीता, यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए यानी यहाँ पर जमे, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर राज्य किया, और किस तरह से उन्होंने यहाँ के लोकल नवाबों और राजाओं को सब्जुगेट किया. सब्जुगेट का मीनिंग होता है कि उन्हें दबाया, यानी कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के नवाबों और राजाओं को दबाया और अपना राज्य स्थापित किया, अपने पैर पसारे. किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी को अपने अधिकार में ले लिया, मीन्स यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के पैसे को और यहाँ के समाज को, सोसाइटी को उन्होंने किस तरह से अपना राज्य स्थापित किया. जो अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्हें टैक्स इकट्ठे करने पड़ते थे, उन्होंने यह टैक्स किस तरह से इकट्ठे किए, क्योंकि उन्हें अपने खर्चे पूरे करने होते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए. और क्या करने लगे, वो यहाँ से सामान सस्ती कीमतों पे खरीदते थे और महंगे दामों पे बेच देते थे वहाँ. और जो भी उन्होंने फसल उगवाना चाहते थे ना, वही फसल यहाँ ज़बरदस्ती उगवाते थे. वो फसलें यहाँ पे उगाते थे जो उन्हें एक्सपोर्ट करनी होती थी, विदेशों में भेजते थे, और वहाँ से यहाँ से भेजते थे और वहाँ पर जाकर खूब पैसा कमाते थे. जैसे कई बार क्या होता था, वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से बना हुआ सामान बनवा कर यहाँ बेच देते थे. जैसे आप फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट यहाँ से ले गए, वहाँ से कपड़ा बनवाया और यहाँ ला के बेच दिया. ऐसा करने से उन्हें क्या होता था, बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाते थे. और उन्होंने क्या क्या बदलाव, इसमें हम देखेंगे कि वो यहाँ पे क्या क्या बदलाव लाए, कौन से उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे बदला. इससे क्या हुआ, जब वो अपना तो पैसा कमाते थे, हमारे देश के किसान जो है वो गरीब होते गए, यहाँ के लोग गरीब होते गए. वो फसलें ऐसी सस्ती कीमतों पर बेच देते थे, और जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिश है, वो अमीर होते गए और वहाँ से बना हुआ सामान बेचते थे, और वो उन्हें यहाँ पे इंडियंस को खरीदना पड़ता था. तो ब्रिटिश वैल्यूज़, अपने देश की वैल्यूज़ को, टेस्ट को और यहाँ वहाँ के कस्टम्स को यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पर लोगों को मजबूर किया कि उनको ये अपनाएं. किस तरीके से उन्होंने जो यहाँ की इकोनॉमी और सोशल और कल्चर बदलाव लाकर सभी को दबाने की कोशिश की, और इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन. यानी कि व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय लीड्स टू these kinds of political, economic, social and cultural changes we refer to the process of colonization. जब कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपने दबा कर, किस तरह से दबाव डालकर उस पर पॉलिटिकल दबाव, इकोनॉमिक दबाव और सोशल और कल्चरल दबाव डालकर उसे दबा लेता है, अपने अंडर कर लेता है, तो इस प्रोसेस को
इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। यू विल हाउएवर फाइंड दैट all classes and groups didn't experiences these changes in the same way. That's why the book is called our past. देखो ये जो इससे में हम पढ़ेंगे कि जो ये चेंजेस आते हैं, जो ये बदलाव आते हैं, वो अलग अलग तरह की क्लासेस पर, अलग अलग तरह के ग्रुप्स पर, यानी अलग अलग समाजों पर, अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी चीज़ का किसी ग्रुप पे, किसी कास्ट पे, किसी भी समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किसी का बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हर किसी का उससे क्या होता है, अलग पास्ट बन जाता है। तो एक ही चीज़ जब दूसरे अलग अलग लोगों पे अलग अलग इफेक्ट डालती है तो उससे उसके क्या बोलते हैं, उसके अलग अलग पास्ट बन जाते हैं। तो एक पास्ट नहीं रहता, कई पास्ट बन जाते हैं। इसीलिए इस बुक का नाम आवर पास्ट है। पास्ट में पास्ट का प्लूरल पास्ट, आवर पास्ट है।